नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं। दोनों का साक्षात उदाहरण आपका विश्वविद्यालय परिसर है। आपको भी ये देखकर खुशी होती होगी कि हमारा देश विश्व भारती से निकले संदेश को पूरे विश्व तक पहुंचा रहा है। भारत आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के विषय में विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत आज पूरे विश्व में इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस एकॉर्ड के पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज जब हम विश्व भारती विश्वविद्यालय के 100 वर्ष मना रहे हैं तो उन परिस्थितियों को भी याद करना आवश्यक है जो इसकी स्थापना का आधार बनी थी। ये परिस्थितियां सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी से ही उपजी हो ऐसा नहीं था। इसके पीछे सैकड़ों वर्षों का अनुभव था। सैकड़ों वर्षों तक चले आंदोलनों की पृष्ठभूमि थी। आज आप विद्वज्जनों के बीच मैं इसकी एक विशेष चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि इन बातों पर बहुत कम बात हुई है, बहुत कम ध्यान दिया गया है। इसकी चर्चा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि ये सीधे सीधे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और विश्व भारती के लक्ष्यों से जुड़ी है। साथियों, जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे मन में सीधे 19वीं और 20वीं सदी का विचार आता है। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि इन आंदोलनों की नींव बहुत पहले रखी गई थी। भारत की आजादी के आंदोलन को सदियों पहले से चले आ रहे अनेक आंदोलनों से ऊर्जा मिली थी। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एकता को भक्ति आंदोलन ने मजबूत करने का काम किया था। भक्ति युग में हिंदुस्तान के हर क्षेत्र, हर इलाके, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में हमारे संतों ने, महंतों ने, आचार्यों ने देश की चेतना को जागरूक रखने का अविरत, अविराम प्रयास किया। अगर दक्षिण की बात करें तो मध्वाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य हुए। अगर पश्चिम की तरफ नजर करें तो मेरा भाई एकनाथ, तुकाराम, रामदास, नरसिंह मेहता। अगर उत्तर की तरफ नजर करें तो संत रामानंद, कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव, संत रैदास, अनगिनत महापुरुष। पूर्व की तरफ देखें, इतने सारे नाम हैं। चैतन्य महाप्रभु और श्रीमद शंकर देव जैसे संतों के विचारों से समाज को ऊर्जा मिलती रही। भक्ति काल के इसी खंड में रसखान, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, केशवदास, विद्यापति, न जाने कितने महान व्यक्तित्व हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं को और रचनाओं से समाज को सुधारने का भी, आगे बढ़ने का भी और प्रगति का मार्ग दिखाया। भक्ति काल में इन पुण्य आत्माओं ने जन जन के भीतर एकता के साथ खड़े होने का
जज्बा पैदा किया। इसके कारण ये आंदोलन हर क्षेत्रीय सीमा से बाहर निकलकर भारत के कोने कोने में पहुंचा। हर पंथ, हर वर्ग, हर जाति के लोग भक्ति के अधिष्ठान पर स्वाभिमान और सांस्कृतिक धरोहर के लिए खड़े हो गए। भक्ति आंदोलन का वो डोर और भक्ति आंदोलन वो डोर थी जिसने सदियों से संघर्षरत भारत को सामूहिक चेतना और आत्मविश्वास से भर दिया। साथियों, भक्ति का ये विषय तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महान काली भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जी की चर्चा न हो। वो महान संत जिनके कारण भारत को स्वामी विवेकानंद मिले। स्वामी विवेकानंद भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों को अपने में समाये हुए थे। उन्होंने भक्ति का दायरा बढ़ाते हुए हर व्यक्ति में दिव्यता को देखना शुरू किया। उन्होंने व्यक्ति और संस्थान के निर्माण पर बल देते हुए कर्म को भी अभिव्यक्ति दी, प्रेरणा दी। साथियों, भक्ति आंदोलन के सैकड़ों वर्षों के कालखंड के साथ साथ देश में कर्म आंदोलन भी चला। सदियों से भारत के लोग गुलामी और साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, कित्तूर की रानी चेन्नम्मा हो या फिर भगवान बिरसा मुंडा का सशस्त्र संग्राम हो। अन्याय और शोषण के विरुद्ध सामान्य नागरिकों के तप, त्याग और तर्पण की कर्म कठोर साधना अपने चरम पर थी। ये भविष्य में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की बहुत बड़ी प्रेरणा बनी। साथियों, जब भक्ति और कर्म की धाराएं पूर्वहार थी तो उसके साथ साथ ज्ञान की सरिता का ये नूतन त्रिवेणी संगम आजादी के आंदोलन की चेतना बन गया था। आजादी की ललक में भाव भक्ति की प्रेरणा भरपूर थी। समय की मांग थी कि ज्ञान के अधिष्ठान पर आजादी की जंग जीतने के लिए वैचारिक आंदोलन भी खड़ा किया जाए और साथ ही उज्जवल भावी भारत के निर्माण के लिए नई पीढ़ी को तैयार भी किया जाए। और हम में बहुत बड़ी और इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई उस समय स्थापित हुई कई प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों ने, विश्वविद्यालयों ने। विश्व भारती यूनिवर्सिटी हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, नेशनल कॉलेज हो जो आजकल लाहौर में है, मैसूर यूनिवर्सिटी हो, त्रिची नेशनल कॉलेज हो, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, गुजरात विद्यापीठ हो, विलिंगडन कॉलेज हो, जामिया मिलिया इस्माइलिया हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली विश्वविद्यालय हो, आंध्र यूनिवर्सिटी हो, अन्ना मलाई यूनिवर्सिटी हो, ऐसे अनेक संस्थान उसी एक कालखंड में देश में स्थापित हुए। इन यूनिवर्सिटीज में भारत की एक बिल्कुल नई विद्वत्ता का विकास हुआ। इन शिक्षण संस्थाओं ने भारत की आजादी के लिए चल रहे वैचारिक आंदोलन को नई ऊर्जा दी, नई दिशा दी, नई ऊंचाई दी।
भक्ति आंदोलन से हम एकजुट हुए, ज्ञान आंदोलन ने बौद्धिक मजबूती दी और कर्म आंदोलन ने हमें अपने हक के लिए लड़ाई का हौसला और साहस दिया। सैकड़ों वर्षों के कालखंड में चले ये आंदोलन त्याग, तपस्या और तर्पण की अनूठी मिसाल बन गए थे। इन आंदोलनों से प्रभावित होकर हजारों लोग आजादी की लड़ाई के बलिदान देने के लिए, उस आजादी में बलिदान देने के लिए एक के बाद एक आगे आते रहे। साथियों, ज्ञान के इस आंदोलन को गुरुदेव द्वारा स्थापित विश्व भारती विश्वविद्यालय ने नई ऊर्जा दी थी। गुरुदेव ने जिस तरह भारत की संस्कृति से जोड़ते हुए, अपनी परंपराओं से जोड़ते हुए विश्व भारती को जो स्वरूप दिया, उसने राष्ट्रवाद की एक मजबूत पहचान देश के सामने रखी। साथ साथ उन्होंने विश्व बंधुत्व पर भी उतना ही जोर दिया। साथियों, वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी और ये धारा अंतर्मुखी नहीं थी। वो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग रखने वाली नहीं थी। उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है उससे विश्व को भी लाभ हो और दुनिया में अच्छा है, भारत उससे भी सीखे। आपके विश्वविद्यालय का नाम ही देखिए, विश्व भारती। मां भारती